हनुमान जी जो हैं जी वो शिव जी और विष्णु जी दोनों को ही एक तरह से दोनों के बीच के कड़ी हैं। जी उनके जन्म को लेकर के कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। वो शंकर सुवन भी हैं। और प्रचलित कथाओं में अगर हम बात करें, क्योंकि हरि कथा अनंता, हनुमान जी नंदी जी के अवतार एकदम साक्षात अवतार। आप हनुमान जी को और नंदी जी को एक साथ बिठा दें तो एकदम एक जैसे हैं। हनुमान जी महाराज भगवान राम के मंदिर के पास आपको हमेशा सिर झुकाए मिलेंगे बैठे हुए। नंदी भगवान हमेशा आपको भगवान शिव के पास सिर झुकाए हुए बैठे मिलेंगे। मंगल ग्रह को बहुत ही क्रूर भी माना गया है। मंगल को लोग विवाह में भी मंगल को बहुत वो करा जाता है, मगर जब कोई कार्य होता है तो कहते हैं मंगल भव। अंतर सिर्फ इतना है कि भगवान राम ने जब जन्म लिया तो वाल्मीकि जी ने भी और गोस्वामी जी ने भी, दोनों लोगों ने भगवान राम को लिखा कि मंगल भवन अमंगलहारी। तो एक जगह अमंगल भी है और एक जगह मंगल भवन भी है। अब दोनों की ही व्याख्याएं हैं। कलयुग में अगर कोई देवता है जो जिसको पूजने से आपके कष्ट हर हो सकते हैं, विकार हर जा सकते हैं, या सुबुद्धि प्राप्त हो सकती है, या कोई भी पीड़ा हो, तो कहते हैं कि हनुमान जी के शरण में जाओ, और वो बहुत ही दयालु देवता है। इसके पीछे क्या है? ईश्वर की अनुभूति का कोई कभी भी विस्तार नहीं कर सकता, ना उसको परिभाषित कर सकता। कैसे करेगा? मतलब लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ो मर्शादी, तो उसमें से 3-4 लाइन कुछ ऐसी हो जिसमें शक्ति हो जो आदमी रात में सोच के सो जाए। तो देखिए, ये बहुत बड़ी बात है शंकर जी। ये जीवन का गूढ़ मंत्र है। अच्छा संत और अच्छा वक्ता, बहुत अच्छा मार्गदर्शक वही होता है जो उसको मिले वो आगे बांट दे। माँ काली के मंदिर में हनुमान जी की जो प्रतिमा हरदम रहती है, काहे के लिए? इसी कारण है कि कोई और कारण? माँ वैष्णो देवी का एक स्वरूप है, और कहते हैं कि हनुमान जी महाराज जो है सबके दुलारे हैं, तो इसलिए माँ काली के साथ उनका एक स्वरूप इसलिए रहता है, उनको लांगुरिया के रूप में पूजा जाता है। दिल्ली में एक मरघट वाले बाबा हैं, शमशान में ही था, तो उनको तो हनुमान जी को उस रूप में भी बहुत लोग एकदम आप देखें राजस्थान में दौसा में, हाँ, या कौन सा एक जगह है जहाँ पे हनुमान जी को प्रेतराज सरकार के रूप में पूजा जाता है। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो हर एक रूप में आपकी रक्षा करते हैं। इंस्टाग्राम में भी और बहुत यूट्यूब में भी, और लोग भी, कि भाई सामूहिक हनुमान चालीसा पढ़ी जाए। हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्ति को अंदर से ऊर्जा मिलती हो तो पढ़ते रहना चाहिए। आज हमारे साथ फिर से एक बार स्वामी दयानिधि जी हैं, और स्वामी जी दिल्ली आए हुए थे, आगे प्रस्थान भी कर रहे हैं, और बहुत सारे उनके कार्यक्रम थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा समय लेकर उनसे चर्चा हो जाए। तो बिना कुछ ज़्यादा बताए हुए, कि सब लोग जानते हैं उनके बारे में, ज़्यादा चर्चा करे हुए या ज़्यादा उनके बारे में व्याख्यान करते हुए, हम सीधे स्वामी दयानिधि जी से प्रणाम करके। जय श्री सीताराम। तो स्वामी जी, मेरा पहला जो प्रश्न है, जो कि मेरे को बहुत लोगों ने पूछा आपके पहले, जी जो आपने हमारे साथ जो चर्चा की थी जी, लोगों ने कहा कि कुछ लोगों ने ये लिखा था उसमें कि हनुमान जी जो हैं जी वो शिव जी और विष्णु जी दोनों को ही, मतलब एक तरह से दोनों के बीच के कड़ी हैं जी, क्योंकि शिव जी के रूप हैं जी, और उन्होंने विष्णु जी के अवतार रामचंद्र जी को की सेवा की थी। जी। तो इस पे आपका क्या? हनुमान जी के जन्म को लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में व्याख्या की है कि उनकी माँ अंजना, जो पहले अप्सरा थी, पुंजिक स्थला, उन्हें श्राप के बाद जब अंजना जन्म मिला, और उनके जन्म को लेकर के कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। उसमें एक ये भी है कि जब दशरथ यज्ञ के बाद माँ कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा के पास पहुँचे, तो वो लोग इतने प्रसन्न थी कि वो उनके हाथ में जो खीर था वो सभी ने गोले बनाने शुरू किए। माँ कैकेयी ने गोले बनाया, और चूँकि माँ कौशल्या को पहले ही आधा भाग मिल गया था, माँ कैकेयी और सुमित्रा को उस आधे भाग में आधा आधा मिला। तो माँ कैकेयी ने आधा भाग निकाल के उसमें से थोड़ा सा तोड़ा और ऐसे हाथ में लेकर के उसे उछालने लगी। एक ऋषि थे, उन्होंने श्राप दिया था एक अप्सरा को किसी कारण से कि जब भी तुझे पृथ्वी पे जा करके तू सबसे निम्न जात में चील बन जा,
अप्सरा बहुत उनके सामने गिड़गिड़ाई, तो उन्होंने कहा कि घबरा मत, तेरा जो जन्म है और तुझे जो श्राप मिला है वो तेरे वरदान का कारण बनेगा। ये वही अप्सरा थी जो चील रूप में जा करके जब माँ कैकेयी वो उछाल रही थी तो उसको हाथ में लिया और ले जा करके वो वही खीर माँ अंजना के हाथ में गिरा दिया। वो खीर खाने के बाद माँ अंजना के गर्भ से हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ है। तो जो भी आपने कहा ना कि भगवान विष्णु से मिलता हुआ और भगवान शिव से, तो वो शंकर सुवन भी हैं। और प्रचलित कथाओं में अगर हम बात करें, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कई संत ऐसे हैं जो अपनी 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 कथाएं कहते हैं, रामायण सतकोटि अपारा। तो भगवान श्री राम के भ्राता के रूप में भी हैं हनुमान जी, इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। भाई का उन्हें संज्ञा दिया है भगवान श्री राम ने, तो इसलिए भगवान विष्णु से मिलता हुआ उनका गुण है। और जहाँ तक भगवान शिव की बात है, वो तो कथा सदैव से प्रचलित है कि शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। तो इसलिए इन दोनों लोगों का जो सामंजस्य है भगवान हनुमान जी महाराज के साथ, वो इसीलिए है। एक के जन्म जो हुआ उनका वो प्रभु श्री राम के राम काज के लिए हुआ, और भगवान शिव के 11वें रुद्र के रूप में जन्म लिए, क्योंकि रावण ने 10 दशांश तो पूज लिया था भगवान शिव का, लेकिन वो नंदी रूप में एक बार जब गया कैलाश, तो नंदी जी के मुख को देख के वो हंस गया, उनकी अनादर किया उन्होंने। तो नंदी जी ने उन्हें श्राप दिया कि जिस मुख को देख करके तुम्हें हंसी आ रही है, तुम जो मेरा अनादर कर रहे हो, यही मुख तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। अच्छा, तो ये बातें बहुत कम लोगों को मालूम है। फिर नंदी जी का ही वो जो स्वरूप, आप कभी नंदी जी का स्वरूप देखिएगा, उनका भी मुख ऐसा ही है। फिर उन्होंने ही, चूंकि नंदी जी भी भगवान शिव के स्वरूप हैं, तो उन्होंने ही 11वें रुद्र के रूप में जन्म लिया, और हनुमान जी महाराज के द्वारा ही उस लंका का दहन हुआ जो माता पार्वती के लिए भगवान शिव ने कुबेर से बनवाया था। और ये रावण गए थे वहां पूजा करने, और उनसे, तो आपके अनुसार, मतलब कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा, कथा के अनुसार हनुमान जी नंदी जी के एकदम साक्षात अवतार। आप हनुमान जी को और नंदी जी को एक साथ बिठा दें तो एकदम एक जैसे हैं। हनुमान जी महाराज भगवान राम के मंदिर के पास आपको हमेशा सिर झुकाए मिलेंगे बैठे हुए, नंदी भगवान हमेशा आपको भगवान शिव के पास सिर झुकाए हुए बैठे मिलेंगे। तो दोनों के एक जैसे ही चरित्र हैं, दोनों लोगों के एक जैसे स्वभाव हैं, और दोनों लोगों का गुण एक जैसा ही, इसलिए दोनों एक ही। गुरुजी, आपसे ये पूछना चाहता था स्वामी जी, जो कि हमारे जो एस्ट्रोलॉजी में या विज्ञान में, जो कि अपने ज्योतिष विज्ञान में, मंगल ग्रह को बहुत रूप से देखा गया है। मंगल ग्रह को बहुत ही क्रूर भी माना गया है। मंगल को लोग, मतलब विवाह में भी मंगल को बहुत वो करा जाता है। मगर जब कोई कार्य होता है तो कहते हैं मंगल भव। एकदम एकदम। तो ये इसका जो आभास है, जो विरोधाभास है, कैसे देखिए, ग्रह जो हमारे नवग्रह हैं, नवग्रह में कोई ऐसा ग्रह नहीं है जिसको आप अच्छा कह सकते हैं। मंगल को मैं हनुमान जी से भी लोग कहते हैं हनुमान जी। वही मैं कहने जा रहा था कि नवग्रह में जितने भी ग्रह हैं सभी की वही स्थिति है, लेकिन मंगल ग्रह जो हैं वो सीधे मंगल करते हैं, और कभी कभी जब उनका रूप कुपित होता है तो जब लोगों के ऊपर उनका कुदृष्टि उनकी पड़ती है तो लोगों को लगता है कि ये बहुत रुष्ट ग्रह हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि भगवान राम ने जब जन्म लिया तो वाल्मीकि जी ने भी और गोस्वामी जी ने भी, दोनों लोगों ने भगवान राम को लिखा कि मंगल भवन अमंगलहारी। तो एक जगह अमंगल भी है और एक जगह मंगल भवन भी है। अब दोनों की ही व्याख्याएं हैं। मंगल भवन है भगवान श्री राम, अमंगल हरण करते हैं भगवान श्री राम। तो मंगल भी अच्छा है, अमंगल भी अच्छा है। कब? जब हम भगवान की शरण में हो, हनुमान जी महाराज की शरण में हो, तो मंगल कुछ नहीं कर सकते, शनि कुछ नहीं कर सकते, नवग्रह कुछ नहीं कर सकते। ऐसे राहु और केतु, ये दोनों बहुत उपद्रवी द्रव हैं। लेकिन जब भगवान हनुमान जी महाराज की बात आती है, भगवान शिव की बात आती है, भगवान राम की बात आती है, तो इनका सारा उपद्रव धरा का धरा रह जाता है। भगवान शनि से सारी सृष्टि डरती है। यहाँ तक कि आपको पता ही होगा कि उन्होंने भगवान शिव को भी नहीं बख्शा, उन्हें भी हाथी रूप में जाके छपना पड़ा, भस्मासुर से भागना पड़ा। यहाँ तक कि उन्होंने भगवान विष्णु को भी नहीं बख्शा। तो
लेकिन जब वही भगवान शनि की बात आती है तो हनुमान जी महाराज याद आ जाते हैं। उन्होंने उनके पिता सूर्यदेव के कहने पर उनको बांध कर और जो पीड़ा दी थी, उसके बाद शनि देव ने उन्हें ये वरदान दिया कि जो भी हनुमान जी महाराज का ध्यान करेगा, स्मरण करेगा, पूजा पाठ करेगा, मेरी कृपा सदैव उस पर बनी रहेगी। तो बात ग्रह की नहीं है, बात भाव की है। भाव में अगर आप रहेंगे तो मंगल देव भी आपका मंगल करेंगे। लेकिन अगर रावण जैसा भाव हो और आप 4 वेद 6 शास्त्र के ज्ञानी हो, दशानन हो, लेकिन आपके भाव कुभाव में बदल जाए, अपनी ही सगी माँ जगत जननी अगर आपको अपनी पर दृष्टि से दिखाई देने लग जाए, स्त्री रूप में दिखाई देने लग जाए, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ग्रह की भी चाल ऐसे ही है। मंगल ग्रह बहुत अच्छे ग्रह हैं और इसीलिए भगवान हनुमान जी महाराज का जन्म मंगलवार को हुआ। तो कुछ भी हमारे हिसाब से तो सारे 7 दिन सब में मंगल का रूप है। जी, सोमवार एकदम शिव जी का है, एकदम है। मंगलवार तो मंगलवार है, बुध गणेश जी का है, वो भी शिव जी से रिलेटेड क्या है, बात मंगल है। गुरु का है, शुक्र देवी का है, शनिवार तो आप जानते हैं, इतवार जी। सूर्य उनका मतलब गुरु भगवान है। सूर्य का है। तो 7 दिन में मंगल का अनुभूति है। एकदम है। देखिए, मंगल वही कर सकता है, मंगल वही सोच सकता है जो हमारी जो षड विकार है उससे दूर हो, जो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मात्सर्य, जिसके हृदय में इसका वास नहीं हो, वो सबके लिए मंगल कर सकता है और उसका भी सदैव मंगल हो सकता है। लेकिन जहां इन षड विकारों में कोई भी एक विकार आ गया, स्वार्थ आ जाए, अहंकार आ जाए, या आपके मन में मद आ जाए, लोभ आ जाए, मोह आ जाए, तो ये मंगल अपने आप अमंगल में बदलता जाता है, क्योंकि आपकी परिस्थिति बदलती है। अच्छा, अभी जैसे हम दिल्ली में हैं, तो दिल्ली का मौसम जो है वो यही मौसम मुंबई में नहीं है। लेकिन फिर जब आप यही मौसम लेकर के चेरापूंजी जाएंगे तो यही मौसम नहीं, वहाँ बारिश का मौसम है। तो देश काल पात्र, देश हमेशा काल के हिसाब से और पात्र के हिसाब से चुना जाता है। ऐसे ही ग्रह का भी है। अगर आपके भाव अच्छे हैं, आपके कर्तव्य अच्छे हैं, आपके प्रारब्ध अच्छे हैं, तो सब अच्छा है, सब बढ़िया है। कलयुग में लोग कहते हैं, मतलब हाँ, जितने भी ज्योतिष हैं या जितने भी किताब है, सब कहते हैं कलयुग में अगर कोई देवता है जिसको पूजने से आपके कष्ट हर हो सकते हैं, विकार हर जा सकते हैं, या सुबुद्धि प्राप्त हो सकती है, या कोई भी पीड़ा हो, तो कहते हैं कि हनुमान जी के शरण में जाओ और वो बहुत ही दयालु देवता है। इसके पीछे क्या है? आपकी क्या अनुभूति है? ये तो पता है मेरे को। अनुभूति तो कहना बहुत तुच्छता हो जाएगी, क्योंकि ये एकदम वैसा ही है कि किसी डॉक्टर के सामने पहुंचे और लगे बताने कि भाई मेडिकल में क्या क्या होता है। क्योंकि डॉक्टर की अपनी अनुभूति होती है। जब वो ऑपरेशन करते हैं तो जो उनकी कला है, जो उनकी विशेषता है, वो जानते हैं। लेकिन कोई अन्य जो मरीज है, देख वो भी रहा है, उसको भी सब कुछ पता होता है, लेकिन वो खुद ऑपरेट नहीं कर सकता। ईश्वर को पाने वाला कभी बता नहीं सकता। ईश्वर की अनुभूति का कोई कभी भी विस्तार नहीं कर सकता, ना उसको परिभाषित कर सकता। कैसे करेगा, किसके सामने करेगा? अगर कोई ये कह दे कि हमने भगवान को देखा है, तो प्रमाण कैसे करेगा? पात्र भी बस वही बात। ये हमारे गुरुजी सदैव कहते कि कोई एक बहुत अच्छा इंसान हो और उसे पता है कि जो गंगा जल है वो बहुत शुद्ध है, लेकिन गंगा जल अगर आपको मनुष्य की खोपड़ी में रख के दिया जाए जिसमें खून और मांस लगा, तो आप पिएंगे? पात्र गंदा हो गया, चीज वस्तु जो है वो शुद्ध है। तो जितनी वस्तु की अहमियत है, उतनी अहमियत उस पात्र की भी है। पात्र जो है वो ठाकुर जी अपने हिसाब से तय करते हैं। बात जहाँ तक कलयुग के राजा हनुमान जी महाराज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कलयुग में ही तुलसीदास जी ने साक्षात्कार किया। उनका चिरंजीवी हैं, वो अष्ट चिरंजीवियों में हैं। और इसी कलयुग में कितने ऐसे संत हैं, अनेक संत हैं जिन्होंने हनुमान जी महाराज के साक्षात्कार किए हैं। आप शायद जानते भी होंगे नीम करोड़ी बाबा के बारे में, अगर आपने सुना हो। ऐसे ही अगर आपने राजस्थान में बालाजी महाराज हैं, ऐसे ही सालासर बालाजी महाराज हैं। तमाम ऐसे उदाहरण हैं शंकर जी जिनके साक्षात प्रमाण हैं कि अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। जो माँ सीता ने भगवान हनुमान जी महाराज को जब आशीर्वाद दिया तो ये कहा कि अब तू अजर हो जा, अमर हो जा। और इतने पे भी नहीं रुकी, तब कहा कि अजर अमर गुण, ये आपके गुण हैं, निधि सुत होहु। हनुमान जी खुश नहीं हुए, तब उन्होंने लास्ट में कहा कि
करहु बहुत रघुनायक छोहु। आपसे राम जी की इतना इतना छोह बढ़ जाए कि आप सदैव आनंदित रहें। जब लीला पूर्ण करके भगवान श्री राम साकेत लोक को जाने लगे तो हनुमान जी को उन्होंने आदेश दिया कि लीला समाप्त, अब आप भी चलने की तैयारी करो। तो बोले कहाँ चलूँ? बोले साकेत चलो। बोले क्यों? बोले अरे मैं जहाँ रहूँगा वहीं तो रहोगे ना। बोले प्रभु आप तो वहाँ साक्षात शरीर में रहेंगे, लेकिन क्या वहाँ आपकी कथाएं रहेगी? बोले वहाँ मैं साक्षात रहूँगा, कथाओं की क्या आवश्यकता? बोले नहीं, ये जो बुद्धि है ये कुत्सित बुद्धि है। आपके पास तो कैकेयी भी थी, कहाँ कल्याण हुआ कैकेयी का? और उसी तरह से दूसरी तरफ रावण के साथ विभीषण था, कहाँ कुत्सित बुद्धि हुई विभीषण की? तो बोले कि कैकेयी का कल्याण इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके साथ थी, और विभीषण का बुरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके सत्संग के साथ था। तो राम नाम अंकित अति सुंदर। बोले मुझे आपकी कथाओं में इतना प्रेम है ठाकुर जी कि आप मुझे इतना कृपा करें कि मैं यहाँ रह करके आपकी कथाओं का, सत्संग का, आपके राम नाम चर्चा का, रस का, इसका मैं रसिक बना रहा हूँ, बस इतनी ही कृपा कर दीजिए। इसलिए हनुमान जी महाराज कलयुग के साक्षात देवता हैं। और ये मैं नहीं, ये तुलसीदास जी नहीं, ये समस्त देवी देवता कहते हैं कि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। और फिर और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। जितने भी देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवताओं में शायद ही कोई ऐसा हो जिसकी मदद भगवान हनुमान जी महाराज ने न की हो, जिसका अहंकार तोड़ने का, अगर किसी को अहंकार तोड़वाना होता तो हनुमान जी महाराज को ले जाते थे, चाहे वो भीम का अहंकार हो, अर्जुन का अहंकार हो, यहाँ तक कि अब भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी, उनका अहंकार तोड़वाया। तो हनुमान जी महाराज की इतनी सारी विशेषताएं हैं कि शब्द कम हैं, और इस पूरे ब्रह्मांड, हर एक सृष्टि के एक एक कण को अगर आप उठा लो तो शायद एक रोम में भी नहीं लिख पाएंगे हम लोग उनकी महानता को, उनकी उदारता को। क्योंकि और कोई होता तो बहुत, अभी देखो आप, अगर अभी कुछ दिन पहले मैंने किसी एक महात्मा जी की कथा सुनी तो उनको घमंड हो गया कि अरे दबदबा है था रहेगा। आप याद रखना, हनुमान जी ने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। हनुमान जी जब समुद्र के किनारे पहुँचे और जामवंत जी उन्हें उनकी शक्ति याद दिला रहे थे, बार बार एक ही बात कहे जा रहे थे कि का चुप साध रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। लेकिन और कोई होता, अगर उसकी आप जरा सी तारीफ शुरू कर दो, देखो कितना ऐठ जाता है। वो चुपचाप बैठे रहे, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो यतात तुम पाही। ये हनुमान जी महाराज, ऐसा कौन सा कार्य है इस पृथ्वी पे, इस सृष्टि में जो आप नहीं कर सकते? अरे बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठे रहे। बोले होगा किसी की बात कर रहे होंगे, तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है हनुमान जी भाई अपने इस समय भक्ति भाव में है तो अपने पिता के नाम से जाने जाए। तो उन्होंने कहा पवन तनय बल पवन समाना। बोले कि आपके पिता का नाम जो है वो पवन देव है, और उनके जैसा समान इस समग्र सृष्टि में कोई नहीं है। कुछ नहीं बोले, लेकिन जैसे ही जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, हे प्रभु आपका अवतार सिर्फ राम काज के लिए आया। सुनते ही सुनत भयहूँ पर्वताकारा, सुनते ही पर्वत के आकार के हो गए। जय श्री राम। तो कभी कभी निराभिमानी होना अगर किसी को सीखना है तो वो वीर बजरंगी के अलावा तो कोई ऐसा देवी देवता नहीं है जिससे आप निराभिमान सीख सकते हैं। सब कुछ किए लेकिन स्वीकार कभी नहीं किया, हर एक कार्य करने के बाद। बजरंग बली प्रसन्न जल्दी हो जाते हैं लोग कहते हैं? प्रसन्न तो ऐसे हो जाते हैं कि आप सोचो, इनकी प्रसन्नता का 2-2 बार भगवान से ले जाकर के मिला भी देते हैं और राजा भी बना देते हैं। 2 बार प्रमाण है। विभीषण जी को ले लो आप, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, अगले ही पल लंकेश्वर भय सब जग जाना। यहां भी छोड़ो आप, अब आप आओ सुग्रीव जी पर, सुग्रीव जी से मिलवाया, पंपासुर का राजा बनवा दिया। तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या दे सकते हैं इनके प्रसन्न होने का। और इनके प्रसन्नता में जाता भी कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, सिंदूर ले लो, तेल ले लो, इनके यहाँ पहुंच जाओ, राम नाम का सुमिरन करके इनको लगा दो, अति प्रसन्न हो जाते हैं। माँ सीता को जरा सा सिंदूर लगाता देख उनके मन में शंका आ गई, मैया ये क्या? बोली अरे ये जितना लंबा होगा प्रभु की उम्र उतनी बढ़ेगी। बोले ऐसा है मैया? बोले एकदम ऐसा ही है। चले गए, पूरे शरीर में लगा करके पहुंच गए राजसभा में।
अब सारे देख देख के लगे हंसने, लोटपोट हो गए लोग हंसते हंसते। राम जी ने कहा कि विप्रवर, कपिवर, ये क्या? तो बोले प्रभु, आंखों में आंसू, बोले प्रभु ये मेरी मैया ने इतनी सी चुटकी में सिंदूर लगाया तो उन्होंने कहा कि उनका सौभाग्य जो है अखंड हो गया, तो मैंने तो पूरे शरीर में इससे लगा लिया है कि ये जो कुछ खंड खंड रह गया ये भी अखंड हो जाए। सोचो, ऐसा निराभिमानी जिसने सब कुछ किया अपने आप में ही सिंदूर लगा करके। मतलब अपना मजाक उड़ाना किसी को अच्छा लगता है क्या? उन्होंने अपना मजाक उन्होंने तो बस सोचो, मतलब उनको ये था कि हमारे प्रभु कैसे रीझ जाएं, हमारे प्रभु। हनुमान जी महाराज ऐसा ऐसा कर्म करते हैं इसलिए ताकि उनके प्रभु खुश हों। हनुमान जी महाराज ने इसलिए सिंदूर लगाया ताकि राम जी को देख करके मुस्कुराहट आ जाए। राम जी जितने देर मुस्कुरा गए, हनुमान जी की बल्ले बल्ले हो गई। तो निराभिमानी, निसंकोची, हर एक कार्य को दासानुदास भाव में सौंप देना। हर एक, सोचो आप जा रहे हैं रावण का पता लगाने और अंगद, जामवंत जी को, अंगद को और पूरी सेना को कह के जा रहे हैं कि आप लोग यहीं रहना, आप लोग चले मत जाना, कहीं राम जी को या सुग्रीव को या किसी को इस बात की गलतफहमी न हो जाए कि मैंने सब कुछ किया है। और जब लौट के आए हैं तो वो भी सबसे पीछे लाइन में लगे हैं, सबको आगे भेज रहे हैं, सब आगे जा रहे हैं मिलने के लिए राम जी से। सबने जाके पहले प्रणाम किया, पीछे अपने गए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु सब तो आपने किया। बोले नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बोले अरे कैसे? बोले वो तो राम जी की कृपा है, बिनु राम की कृपा के कुछ हो नहीं सकता। जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। तो राम जी की कृपा थी इसलिए सुरसा मैया ने छोड़ दिया, राम जी की कृपा थी इसलिए मैनाक पर्वत कुछ नहीं उखाड़ पाया, राम जी की कृपा थी इसलिए लंकनी ने पहचान लिया, राम जी की कृपा थी त्रिष्टा ने पहचान लिया, राम जी की कृपा थी विभीषण मिल गए। तो बोले कि ये तो राम जी की कृपा है, इसमें मेरा कुछ नहीं। बोले अच्छा वो तो सब समझ में आ गया, आप जब आए तो आप आगे क्यों नहीं आए? भाई आप काम करके आए थे, स्कूल के मॉनिटर थे, तो जब कोई बच्चा होता है अपने क्लास में तो मॉनिटर आगे आगे चलता है, बाकी बच्चे फॉलो करते हैं, आप पीछे क्यों थे? बोले मैं पीछे इसलिए था कि जो कृपा राम जी ने मुझ पर की है, कहीं कोई ऐसा बीच का बंदर ना हो जो बीच से निकल के अलग हो जाए और किसी दूसरे राह में चल जाए। तो मैं पीछे इसलिए रहता हूं कि कोई दूसरा राह न भटक जाए, मैं उसे बार बार सही राह पे लाता रहूं। ये है हनुमान जी, ये है निराभिमानिता, ये है दासता, ये है सेवक। और हनुमान जी कहते हैं सेवक वही जो करे सेवकाई। इसलिए उनका 2026 में लोग कहते हैं हनुमान जी का बहुत ही महत्व रहेगा। हाँ। क्योंकि सूर्य का साल तो नहीं मगर बृहस्पति का भी है शुक्ल चैत्र प्रतिपद के हिसाब से। और हर आदमी, आप इंस्टा रील में देख रहे होंगे कि भाई हर आदमी कह रहे हैं हनुमान जी की भक्ति करना चाहिए। और आप तो हनुमान जी के अखंड भक्त हैं, इतने बड़े कृपा है भक्त हैं, दास उनकी कृपा है। हम लोग सब दासी रूप में ही है। जी जी। तो एक कोई ऐसी चौपाई या एक ऐसा कुछ, मतलब लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ो मगर शायद ही उनमें से 3-4 लाइन कुछ ऐसी हो जिसमें शक्ति हो, जो आदमी रात में सोच के सो जाए तो उसमें मतलब। देखिए ये बहुत बड़ी बात है शंकर जी, ये जीवन का गूढ़ मंत्र है। और मेरे गुरुजी सदैव कहते हैं कि अच्छा संत और अच्छा वक्ता और बहुत अच्छा मार्गदर्शक वही होता है जो उसको मिले वो आगे बांट दे। अगर ये बहुत छोटी बात धृष्टता कर रहा हूँ कहने की कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, मुझसे बड़ा तो कोई इस धरती पे कुटिल खामी नहीं है, सब सारी बुराइयां मुझ में हैं। और बाकी मैं सब में अपने राम जी को देखता हूँ, सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। फिर भी छोटी मुँह अपनी बात कहने की कोशिश करता हूँ कि हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना सबसे आसान है। और इस 2026 की ही बात नहीं है, मुझे तो वो दिन भी याद है 2013 में जब वो महाप्रलय आया था केदारनाथ जी में। उस समय भी साक्षात भीमशिला लेकर के रखने वाला कोई और कौन हो सकता है? अष्ट चिरंजीवी में अगर हनुमान जी महाराज न हो तो कौन रख सकता है? कौन उठा सकता है उतनी बड़ी शिला? भाई वही उठा सकता है जिसने कभी पर्वत उठाया हो। और इसका प्रमाण हमारे रामचरितमानस जी से लेकर के वाल्मीकि जी से लेकर के सारे वेदों में भी है कि हनुमान जी महाराज हमारे कितने बलिष्ठ रहे हैं। तो वो भीमशिला लाने वाले भी वही थे। तो इसलिए बात 2013, 26, 28, 30 की नहीं, वो कहते हैं कि लोग पूछते हैं कि हम कब पढ़ें, हम कब करें। वो कहते हैं निरंतर राम नाम निरंतर सुमिरण, निरंतर। ये नहीं कि अभी 1 घंटा कर लिया, अच्छा आधा घंटा कर लिया, अच्छा 24 घंटे में 23 घंटा करते हैं।
तो 1 घंटा क्या करते हैं? तो आप उस 1 घंटे में जो करते हैं वही तो आपका प्रारब्ध बनाता है। आप 23 घंटा और 59 मिनट आपने बहुत बहुत राम जी का नाम लिया और 1 मिनट चूक गए, तो उसी को तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत समय मुख आवत नहीं। पूरी जिंदगी राम 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 करते रह गए पूरी जिंदगी, लेकिन जब अंत समय आया तो आश्रम कौन देखेगा, अच्छा गौशाला कौन देखेगा, अरे मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मैंने जो धन कमाया है इतनी मेहनत से उसका क्या होगा, बताओ मेरा उतना धन जो है वो वहाँ रखा हुआ है, किसी को पता नहीं है, कैसे बताऊं। और उसी समय में प्राण निकल जाता है और फिर उसी धन के चक्कर में मनुष्य वापस जन्म लेकर के फिर उसी माया में फंस जाता है। और जो माया में नहीं फंसा वो मुक्त हो गया। मोक्ष का अर्थ मरने के बाद नहीं है, मोक्ष का अर्थ जीते जी है। अगर अपने आप को आपने जीते जी मुक्त नहीं कर लिया तो मर के मुक्त होकर कर भी क्या लेंगे? किसने देखा है मरने के बाद मुक्ति? मुक्ति जीते जी है। आपके सामने, जनक जी के सामने घटनाएं घटती रहीं। अगर आप होते या हम होते या हमारे जैसा कोई और होता और सीता के साथ जो घटना घटी, आपको लगता है कि पिता बीच में नहीं पड़ता? न जनक जी बीच में गए, न जनक की पत्नी बीच में गई। हाँ, जब पंचकुटी में राम जी से मिलने सारी सेना पहुंची माताओं के साथ, भैया भरत के साथ, क्या नाम है, शत्रुघ्न जी के साथ, तो जनक जी भी आए और उनके गुरुदेव भी आए। जनक जी ने सीता से एक बात कहा कि लाडली, अगर मेरे लायक कोई बोले, हाँ पिता एक चीज़ है, बस आशीर्वाद दो। जैसे घर से आपने विदा कर दिया जिस विश्वास के साथ, वो विश्वास आपका बना के रखूं, क्योंकि आपने कहा था कि यही तुम्हारा अखंड सौभाग्य है। तो ये अखंड सौभाग्य न छूटे, बाकी जहां इनके चरण मैं भी वहीं। जनक जी ने दोबारा पलट के कभी नहीं पूछा, जबकि जिसकी बेटी का अग्नि परीक्षा हो उसके बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी। जिसकी बेटी पेट से हो, जिसकी बेटी पेट से हो, गर्भ में बच्चा हो और उन्हें राज्य से निकाल दिया गया हो, उस पिता पे क्या गुजरी होगी। लेकिन सोचो, ऐसा महान पिता, इसीलिए उन्हें विदेहराज जनक कहा जाता है। विदेह जो देह में नहीं है, ये जनक जो है एक उनकी टाइटल थी, उपाधि थी उनकी। इसीलिए कभी कभी आजकल जो घर टूट रहे हैं ना शंकर जी, उसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि लोग अपनी बेटियों को परी बना करके कब उनके घर में आकंठ घुस जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। न दामाद दामाद रह जा रहा है, न बेटी बेटी रह जा रही है। कब उनके घर में घुस करके और अपनी बेटी की ज़िंदगी तहस नहस कर दे रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता है। और ये सब अनमने हो रहा है। ऐसा नहीं कि जानबूझ के किया जा रहा है, ये अनमने हो रहा है, लेकिन हो रहा है। इसलिए आजकल के बच्चों को ये सीखना पड़ेगा। आजकल जैसे राहु का प्रकोप है, इंस्टाग्राम तो सब राहु है, सब ये भी सब राहु भी देव थे, अपनी शक्ति भी थी उनमें। तो मगर आजकल मैं देख रहा हूँ लोग हर उपाय में बोल रहे हैं कि आप भाई 6 बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, आपके ठीक हो जाएगा। कोई कह रहा आप 7 बार पढ़ लीजिए, मंदिर में जा रहा है 7 बार बैठ के पढ़ रहा है। कोई कह रहा कि आप 21 बार कर लीजिए। कोई कह रहा हनुमान जी को आप एक नारियल ले लीजिए, वो उसमें लाल सा वो डाल दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, आप रखाइए, आपका सब कार्य हो जाएंगे। इस तरह के हनुमान जी के इर्द गिर्द बहुत सारी रेमेडीज़ कह लीजिए या चीज़ें बता रहे हैं लोग। इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? मैं तो बहुत तुच्छ हूँ बोलने में। तो इसमें टिप्पणी तो नहीं है, लेकिन एक बच्चों को एक बहुत अच्छी सलाह है। देखिए शंकर जी, हर एक व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक से बात करता है। हर एक व्यक्ति की बुद्धि अपनी है, हर एक व्यक्ति का मन अपना है, हर एक व्यक्ति की सोच और विचार अपना है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि अगर इन सब चीज़ों को करने से सब चीज़ें ठीक हो जाती तो ये त्रेता में भी होता, ये द्वापर में भी होता, ये कलयुग में ही क्यों? कलयुग के देवता अभी हनुमान जी आ जाएं ऐसा तो नहीं है ना। त्रेता युग में भी थे, द्वापर में भी हैं, कलयुग में भी हैं, और आगे जब तक ये सृष्टि है तब तक रहेंगे सदैव। हर एक व्यक्ति की बुद्धि है अपनी,
और इसी चीज़ को रेमेडी के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत पहले ही लिख दिया था कि बुद्धिहीन तनु जानिके। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो श्री गुरु चरण सरोज है, ये हनुमान चालीसा की शुरुआत नहीं है। अच्छा, ये जो श्री गुरु चरण सरोज आप रज विस्तार से निजमन बताइए, मुकुर सुधार लोगों को शायद नहीं। वर्णो रघुवर विमल यश, ये जो है ये अयोध्या कांड का पहली चौपाई है, पहला दोहा है, की भी वहाँ चौपाई है। का पहला दोहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। ये अयोध्या कांड से लिया गया है, लेकिन जो ओरिजिनल हनुमान चालीसा है वो यहाँ से शुरू नहीं होती है, वो शुरू होती है बुद्धिहीन तनु जानिके। जब तुलसीदास जी को राजा ने उठा के बंद कर दिया था कारागार में, तो वहाँ पे तुलसीदास जी ने उनकी जो पुकार लगाई ना, वो यही लगाई कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार अब बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये यहाँ से हनुमान चालीसा शुरू थी, लेकिन हनुमान जी दो महाराज, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ लेकिन हनुमान जी महाराज की बात हो और राम जी की बात ना हो, हनुमान जी तो कभी इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते, इसलिए उन्होंने उनको प्रेरणा दी कि अयोध्या कांड का पहला जो दोहा है आप वहाँ से उठाएं और राम जी के नाम को लगाएं, ताकि लोगों को ये पता चले कि आपके मन का जो मैल है वो बिना राम जी की कृपा के दूर नहीं हो सकता। बुद्धि तो मैं ठीक कर दूंगा, विद्या भी ठीक कर दूंगा, बल भी ठीक कर दूंगा, लेकिन ये जो मल है जो अंदर बैठा हुआ है, जो बार बार राहु और दुनिया की बात होती है, राहु कौन है? राहु यही है जिसको भगवान हनुमान जी महाराज ने बचपन में जब उन्होंने सूर्य को निगल लिया था, तो उस दिन राहु भी गया था सूर्य को ग्रास करने। बिल्कुल, बिल्कुल। और हनुमान जी महाराज ने एक लात मारा था राहु को। और अभी तो बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा, राहु को खाली मंगल ही कंट्रोल कर सकता है, एकदम तो हाथी के ऊपर जी जी एकदम अंकुश की तरह काम करते हैं। बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि हनुमान जी महाराज जब लंका जा रहे थे समुद्र का लंघन करके, तो सबसे पहले सुरसा मिली, मैनाक पर्वत मिले, सुरसा मिली, फिर सिंहिका मिली जो जल में रह करके पक्षियों के परछाई पकड़ के खा जाती थी, जीव जंतु की परछाई पकड़ लेती थी। उसकी माँ थी राहु की, सिंहिका। हाँ बिल्कुल, पार्वती जी से। हाँ, हनुमान जी महाराज ने सिंहिका को मारा है। उन्होंने सुरसा को कुछ नहीं किया, मैनाक को कुछ नहीं किया, लेकिन सिंहिका को नहीं बख्शा है। क्यों? क्योंकि वो परछाई मतलब होता है आपके ईर्ष्यावश आपको पकड़ के नीचे गिराना। तो हनुमान जी महाराज जिन जिन के मन में ईर्ष्या थी उन्हें छोड़े नहीं है। अक्ष कुमार को मारा है, जो रावण के बेटे को, इसीलिए मारा क्योंकि उसके मन में ईर्ष्या थी अंगद के प्रति। इसीलिए अंगद ने जामवंत जी से कहा कि मैं चला तो जाऊंगा लेकिन आ नहीं पाऊंगा, क्योंकि अंगद को ये पता था कि उनके गुरु ने श्राप दिया है कि अगर तुम कभी अक्षय कुमार के सामने पड़े तो तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए जाते समय हनुमान जी से उन्होंने विनती किया कि प्रभु आप जा रहे हो तो कुछ करना चाहे मत करना, अक्षय कुमार को मत छोड़ना। इसलिए अक्षय कुमार को मार ही संहारा और उसके बाद फिर लूम लपेट लंक को जा रहा। तो बात तो हनुमान जी की ऐसी है कि राहु से कभी बनी ही नहीं, और राहु और केतु, शनि, ये जितने भी अमंगलकारी ग्रह हैं, अगर इनसे आपको शांत होना है, इनको शांत करना है, तो कृपया ऐसे बेवजह के और ऊल फजूल बातों में न पड़ें। हनुमान जी को प्रसन्न करने के सिर्फ 2 ही मंत्र हैं जो मुझे पता है, जो मेरे गुरुजनों से और मैंने परंपरा से सुना है, कि आप बैठ के हनुमान जी की अगर आपने तारीफ शुरू की तो हनुमान जी गदा गदा मारेंगे आपको। जैसे जामवंत जी शुरू किए थे, पवन तनय बल पवन समाना, हनुमान जी चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं सुनते हैं। हनुमान जी को सबसे अधिक प्रिय है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलम। जहाँ जहाँ राम जी का नाम आता है वहाँ हनुमान जी अपने आप कृत होकर के प्रकट हो जाते हैं। अभी यहाँ हनुमान जी का नाम, राम जी का नाम हो रहा है ना, आप विश्वास करिए हनुमान जी महाराज हैं। और सूक्ष्म रूप धरी यही दिखावा, वो छोटे भी हैं और विकट रूप धरी
लंक जरावा, जब जरूरत पड़ती है तो विकट रूप भी ले लेते हैं। तो हमारे हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के सिर्फ 2 ही मूल मंत्र हैं। पहला है सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। ये पहला मंत्र। लेकिन इसको भी कहने की क्षमता वही रख सकता है जो अगली लाइन कह पाए, जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, करहूँ सुवेग दास मैं तोरा। आप उनके मंदिर में जाके अगर आप कहें कि हनुमान जी महाराज हम आपके मंदिर आए, हमारी इच्छा पूरी कर दीजिए, नहीं सुनेंगे। आप वहां जाके सिर्फ एक बात कहिए कि जय विधिनाथ, जिस विधि से प्रभु मेरा हित हो, नहीं पता मेरे मृत्यु से, मेरे अमंगल से, मेरे अपमान से, मेरे सम्मान से, मेरे रोग से, मेरे शोक से, मेरे दुख से, मेरी तकलीफ से, जिसमें भी मेरा मंगल हो प्रभु वो करो, जिसमें मेरा हित हो। जय विधिनाथ होय हित मोरा, करहूँ सुवेग दास मैं तोरा। ये 2 ऐसी चौपाई हैं जिसको आदमी अगर सिर्फ याद रखे ना, तो वो भी रैदास जी की तरह उस पात्र में गंगा जी को प्रकट करने एक बार की फिर से क्षमता बोल रख दीजिए सकता है। चौपाई। पहली चौपाई, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। इसका अर्थ है कि हे हनुमान जी महाराज, जैसे आपके हृदय में भगवान सीताराम का नाम हमेशा वर्धित होता है, जिससे आपको शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, आप ऐसी कृपा करो कि हमारे जीवन में भी वैसे ही अनुदिन उनका नाम बढ़ता जाए। अनुग्रह है आपसे कि आप अपनी कृपा से, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख रहे तुम्हारी शरणा। तो इसलिए कि आप प्रभु जब आप कृपा करोगे तो राम जी की कृपा तो अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि राम जी तो कहते हैं कि मैं हनुमान जी के ऋण से कभी ऋण हुआ ही नहीं। तो इसलिए आप इतनी कृपा कर दो। तो इसलिए ये जो चीज है, सीताराम चरण रति मोरे, रति मतलब याद नहीं करना है, रति मतलब लगे रहना है, निरंतर आकंठ हर समय राम 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 राम, अंदर 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 वो चलता रहे, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते नहाते आते जाते। लोग कहते हैं बाथरूम में नाम नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? इसलिए लेना चाहिए क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जो आपके मन की अशुद्धि को दूर कर रहा है, आपके तन की अशुद्धि को जो दूर कर रहा है, आपके मल को जो दूर कर रहा है। उससे अच्छी जगह कहाँ हो सकती है? अगर आप राम नाम लेकर के अपने ऊपर जल डाल रहे हैं तो गिर क्या रहा है? राम का नाम। आप राम नाम का लेकर के अगर अपने मन में हर समय अगर आप विचरण कर रहे हैं तो आपका मन तो ऐसे ही पवित्र हो रहा है। इसलिए कहते हैं सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। इसके बाद जो सबसे बेस्ट लाइन है वो ये है कि जेहि विधिनाथ, जिस प्रकार से जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सुवेग। ये नहीं कल नहीं परसों नहीं आज नहीं, प्रभु तुरंत सुवेग, जल्दी अभी करहु सुवेग दास मैं तोरा। हे भगवान, जैसे बेटा कोई होता है तो बाप उस पर कृपा करने से पहले पूछता नहीं है, कृपा कर देता है। तो मैं भी आपका दास हूं, आपको पूछने सुनने कहने की जरूरत नहीं है। करहूं सुवेग, जो जिसमें मेरा हित हो, लगे कि इसको उठा के पटक देना है बिल्डिंग के नीचे, अभी उठा के फेंक दो भगवान। आपको लगे कि नहीं इससे अभी बहुत काम कराना है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन कृपा करो। और जब ये बात बन जाएगी ना शंकर जी, तो ये समझ लो आपकी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। मैं तो इस बात का प्रमाण, साक्षात प्रमाण दे सकता हूं कि जिसके हृदय में ये बात चलती है ना, यमराज के दूत उसको छू नहीं सकते। हिम्मत नहीं है, क्षमता नहीं है कि अगर ये बात चलती रहे आपके हृदय में कि सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। अगर मैं आपसे कह रहा हूं ना, इस बात को मैं आपके जनता के सामने भरे चैलेंज से कहता हूं। इस पूरे समग्र सृष्टि में जितने भी साधु संत महात्मा मुनि और जितने भी कथावाचक हैं, एक कह दें कि मेरी बात गलत है, अगर आपके हृदय में हर समय सीताराम चरण रति मोरे, लेकिन बस फिर वही चले, चरण चले, आचरण आपके चरण में बदल जाए, तब जाके आपकी बात बन जाएगी। नहीं तो मुंह में राम बगल में
छोड़िए, तब तक तो बात बनेगी नहीं। इसलिए आजकल तो चीज़ें बदल गई हैं, अपने अपने व्यवहार के हिसाब से चीज़ों को करते हैं लोग। अगर हाँ काम हनुमान जी से नहीं बनेगा तो काली माता के पास भाग जाएंगे, काली जी से काम नहीं बना तो बिहारी जी के पास भाग जाएंगे। अच्छा, ऑप्शन खोजते हैं। हनुमान जी कह रहे हैं कि यहाँ ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे रति की बात है। लग गई, जब लगन हरि से लगा ली जाएगी तो खाक इस दुनिया पे डाली जाएगी। अरे हनुमान जी महाराज जब लंका गए तो अगर अच्छाई की बात करें, अगर कोई जाए आपका काम करने और आपके वहां जाने के बाद जो आदमी आपका सबसे प्रिय हो और आपका काम करने गया, उसको कोई लेना देना नहीं, अगर आदमी उसको पटक के मारने लगे तो आपके फेवर में कितनी देर रहेगा? काम किसका? राम जी का। पत्नी किसकी? राम जी की। खोज किसको लगाना था? राम जी को। आग किसकी पूंछ में लगी? हनुमान जी की। हनुमान जी का जो चरित्र है वो, जहाँ मैंने एक बार पढ़ रहा था कि जब मेघनाथ लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था, तो हनुमान जी ने पूरा बोला कि भगवान श्री राम आप बोले क्या करना है, मैं बूटी ले आऊँ, मैं हिमालय को उठा के ले आऊँ, मैं पताल में चला जाऊँ, मैं चंद्रमा को ले आऊँ, मैं चंद्रमा को निचोड़ दूँ, आप मतलब आप पूरा जानते होंगे। अंत में उन्होंने कहा कि भाई अगर वो भी नहीं हो तो मैं तो यम को भी तोड़ दूँ, उसका पाश को तोड़ कर। एकदम। तो ये एक बहुत एक संदेश था जो भगवान और हनुमान जी के बीच में था। और हर बार हनुमान जी ने ही मतलब अपना मतलब ऐसा हरदम दिखाया भगवान ने कि भाई वो कुछ नहीं कर रहे, हनुमान जी ही मतलब आते थे। अब आप जब राम नाम भी लिखना था तब मेरे ख्याल से पत्थर डाल देते। लोगों ने पूछा कि रामचंद्र जी से पत्थर डालें, हम क्या करें? रामचंद्र जी ने कहा हमें नहीं पता, भाई तुम डालो नाम लेके। तो ये इसका क्या मतलब? देखिए क्या होता है, जब किसी भक्त का चरितार्थ करना होता है तो जगत के जगदीश्वर से अच्छा कोई चरितार्थ नहीं कर सकता। राम जी को ये बात अच्छी तरह से पता थी, जानते थे भाई उनके पास तो जिमी अमोघ रघुपति कर पाना, उनके पास तो ऐसे ऐसे अमोघ अस्त्र हैं जो पूरी सृष्टि का बिना। जब राम जी अपने क्रोध में आए तो समुद्र को सुखाने के लिए तैयार हो गए ना, तो वो चाहते तो मार के सुखा देते, लेकिन उनकी दीन दयालुता देखिए कि उन्होंने चढ़ाया जरूर, क्योंकि वो कह रहे थे कि बिन भय हो ही न प्रीति, बिना भय के प्रीति नहीं हो सकती। तो उन्होंने संधान तो किया लेकिन छोड़ा नहीं। तो भगवान बहुत दीन दयाल है, अपना कर्तव्य करते स्वयं है। राम जी ही सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ उनके द्वारा हो रहा है, लेकिन निमित्त बनाना है ना। महाभारत आप देखो तो पूरा महाभारत जो है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से लड़ा गया। मारने वाले भी कृष्ण थे, मरने वाले भी कृष्ण थे, और लड़ाने वाले भी कृष्ण थे, लड़ने वाले भी कृष्ण थे। लेकिन निमित्त कौन बना? अर्जुन। भागवत गीता इसलिए आया क्योंकि भगवान को निमित्त बनाना था। ऐसे ही रामचंद्र जी ने हनुमान जी महाराज को सारा निमित्त बनाया, जबकि हनुमान जी महाराज का जन्म अवतार इसीलिए हुआ था कि वो राम जी की सेवा कर सकें। राम जी की कृपा से ही उन्हें अनंत अनंत शक्तियां मिली। अच्छा, कभी कभी लोग कहते हैं कि अगर हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे तो सुग्रीव को लेकर के छिपते क्यों फिर रहे थे ऋषमुख पर्वत पे? भाई वो चाहते तो बाली को पटक के मार देते। अतुलित बलधामम, जो रावण को मार सकते, जो इतना बड़ा स्वरूप बना करके सुरसा के मुंह में घुस सकते, वो कुछ भी कर सकते थे। वो इसलिए कुछ नहीं किए क्योंकि राम जी की कृपा नहीं थी तब तक। राम जी जब मिले हनुमान जी महाराज से ऋषमुख पर्वत पर, और उन्हें उनकी शक्ति उनको स्पर्श करके याद दिलाई, तो हनुमान जी महाराज सब कार्य करने में सफल हो गए। इसलिए कहते हैं कि अच्छा भक्त वही है जो भगवान पे सारा कार्य डाल देता है। जीवन मरण हानि लाभ, यश अपयश विधि हाथ, सुनहु भरत भावी प्रबल। भगवान राम ने कहा कि भरत जी, आप जो कह रहे हो कि कैकेयी ने किया, आप जो कह रहे हो कि दशरथ जी ने क्यों वरदान दिया, आप जो कह रहे हो कि अच्छा वो श्रवण कुमार के पिता ने उनको श्राप दिया था इसलिए हुआ, बोले ये सब कुछ सच नहीं है। सत्य सिर्फ इतना है कि सब कुछ विधि के हाथ में है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आप खाना बहुत सुंदर बना सकते हो, भोजन प्रसाद बहुत सुंदर बना सकते हो, लेकिन वही भोजन प्रसाद, वही सुंदरता, वही हाथ, वही बनाने वाला रोज एक ही व्यक्ति है, लेकिन कभी नमक कम, कभी नमक अधिक, कभी नमक एकदम बराबर, तो कभी कुछ अधिक, कभी कुछ कम।
इसलिए भगवान कहते हैं कि आप अपने कर्म को 100% करो। इसीलिए तो कृष्ण ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, अपने कर्म में विश्वास रखो ना, तुम रिजल्ट की तरफ क्यों भाग रहे हो। आईएएस को कहते हैं कि आप आईएएस की तैयारी अगर कर रहे हो तो आप पूरी 100% तैयारी करो। आप ये मत देखो कि अब मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं तो मेरा होगा कि नहीं, कैसे होगा, क्या होगा। नहीं, आपका कार्य क्या है, आपको 100% विश्वास करके आगे बढ़ना है। आप आगे बढ़ रहे हो, अगर आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार हो तो विश्वास रखो कि बात बन जाएगी। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ऐसे ही हनुमान जी महाराज के साथ है। हनुमान जी महाराज का चरित्र इसलिए उजागर हुआ क्योंकि राम जी ने परम कृपा की। अभी आप जैसे समुद्र की बात कर रहे थे, समुद्र मंथन पर जब पत्थर की बात हुई तो भगवान श्री राम ने जब सब नल नील पत्थर लगा लिख करके तैरा रहे थे तो राम जी के मन में शंका हुई। उन्होंने लीला रूप में, देखिएगा इसे, ये लीला रूप में बता रहा हूँ, कहीं कोई किसी से कोई अपराध न हो जाए। तो ये लीला रूप में भगवान श्री राम ने एक पत्थर उठाया, शिला उठाई और उसको उठा करके ले जा करके समुद्र के पास छोड़ा तो डूब गया। हाँ। अब वो चारों तरफ देखे तो देखे कोई नहीं है, तो सोचे लो अच्छा हुआ बच गई, इज्जत बच गई, किसी ने देखा नहीं। हनुमान जी देख रहे थे, हनुमान जी आए तो बोले क्या हुआ प्रभु, आप दुखी? बोले किसी से कहोगे तो नहीं? बोले नहीं किसी से नहीं कहूँगा, बताइए। बोले कि वो एक मैंने पत्थर उठाया और पानी में डाला, वो डूब गया यार। तो हनुमान जी ने एक बहुत बड़ी बात कही जो हर एक भक्त, हर एक शिष्य के दिल की बात है। उन्होंने कहा कि प्रभु, जगत को पार लगाने वाले हो, आप जिसको पकड़ के छोड़ दोगे तो डूब ही जाएगा ना। आपके नाम को जो पकड़ के रखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। आपके नाम का स्मरण करके आदमी पत्थर तैरा देता है। आपने जिसको हाथ में लिया उसका सौभाग्य, लेकिन जिसको आपने छोड़ दिया उसका दुर्भाग्य, तो डूब ही जाएगा। तो आपने छोड़ा तो डूब गया। तो हनुमान जी महाराज की ये बुद्धिमत्ता, हनुमान जी ने राम लिख कर रखा, वो तैर गया। तो इसीलिए कभी कभी ना भक्त को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है, कभी कभी चरित्र को समझने के लिए किसी बल कौशल या विवेक की आवश्यकता नहीं होती है। वहां पे तो सिर्फ एक ही बात चलती है, वो है भक्ति। आजकल के समय में, कलयुग के समय में जो ये चरित्र है, आजकल तो ये हो गया कि भाई हम सेवक हैं तो हम मालिक के पैर कैसे घसीटें, या मतलब आप छोटे से ऑफिस में चले जाइए तो ये बहुत बड़ा एक संदेश है हमारे। आप ये जान लीजिए, आज तो सेवक कोई है ही नहीं ना। सेवक तो हनुमान जी थे, सेवक वही जो करे सेवकाई। आजकल तो लोग, जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस में कोई बॉय आया, उसको पानी पिलाने के लिए रखा गया, वो पानी पिलाते पिलाते अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी को देखता है कि ये व्यक्ति फाइल उठा रहा है, मेरे से अच्छी सैलरी है, तो क्या करता है, अपने बॉस को बटरिंग करना शुरू करता है ताकि यहां से वहां तक पहुंच जाए। अच्छा, उस प्लेस पे भी पहुंच गया तो भी उसको अभी चैन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि उसके ऊपर बैठा हुआ एक और कलीग है जिसकी सैलरी और अच्छी है और कार्य ऐसा कर रहा है। तो यहाँ पे मानसिकताओं में, दिमाग में जो गंदगी भरी है वो अपनत्व की नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ स्वयं के बढ़ाने की है। अभी सारा समाज जो है वो इसलिए कुत्सित है, इसलिए डिप्रेशन में है, क्योंकि हर एक व्यक्ति सिर्फ पाने की दौड़ में भाग रहा है। पाना क्या है किसी को कुछ नहीं पता है, कहां जाकर के स्टॉप होना है किसी को। आप किसी को कंपनी का सीईओ बना दिए तब भी उसको दुख है, वो दूसरी कंपनी में सीईओ पद का भी आवेदन डाल के रखता है। आपकी कंपनी में 5 करोड़ पा रहा होगा ना, तो भी दूसरी कंपनी में 6 करोड़ पे जाने के लिए तैयार होगा, जबकि उसके खर्चे कुल कितने होंगे, मुश्किल से 20 से 25 हजार महीना। लेकिन संतोष नहीं है। हनुमान जी को संतोष था। हनुमान जी ने कहा कि राम नाम अति प्रिय मुम, इतना प्रिय है मुझे, इतना प्रिय है ये राम नाम कि इसके आगे कोई कुछ नहीं है, न मां अंजना कुछ है इस नाम के आगे। सोचो आप, जिनके लिए वो जन्म लेके आए, अवतार लेके आए, वही प्रभु कह रहे हैं कि लीला संवरण हो गया, आप चलो मेरे साथ। बोले नहीं जा सकता प्रभु। बोले क्यों? बोले आपका नाम यहाँ है, वहां क्या करूंगा जाके, आप तो साक्षात वहां रहेंगे लेकिन आपका नाम नहीं रहेगा, आपकी लीला नहीं रहेगी, मुझे यहाँ रहने दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपका नाम जहां जहां होगा आप वहां उपस्थित होंगे ही होंगे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां आपकी कीर्तन होगा वहां वहां मैं उपलब्ध रहूंगा, और मुझे यहाँ सत्संग से जुड़ने दीजिए। तो राम जी पूछे सत्संग से जुड़ के करोगे क्या? बोले सत्संग से जुड़ के मनुष्य के हृदय में जो बैठा हुआ मल है, जो बैठा हुआ ग्रह है, जो बैठी हुई गंदगी है, साफ हो जाती है
और सत्संग से विवेक को आदमी प्राप्त हो जाता है। हनुमान जी का वर्णन अहिरावण के समय भी आया है और वहाँ माँ काली का भी पूरा एक संदर्भ है। आपको तो खैर हम लोग बहुत लंबा संदर्भ, जी जी। तो उससे क्या हम सीख सकते हैं? देखिए, यही सीख सकते हैं कि माँ काली जो है उनके उपासक उन्हीं के मार्ग तंत्र में भी करते हैं, मंत्र में भी करते बस हैं। इसी पे आ रहा था। माँ काली के उपासक जो हैं वो सभी तांत्रिक हो ये जरूरी नहीं है। माँ काली का जो रूप है वो सौम्य रूप है, लेकिन जब वही बात दुष्टों की आती है, असुरों की आती है, तो माँ काली का विभत्स रूप हो जाता है। तो एक जैसे अपनी ही माँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, अपनी ही माँ, आप कोई गलती कर दो तो वही माँ जो आपको प्यार से रोटी खिलाती है, प्यार से पुचकारती है, वो आपको मारने को तैयार हो जाती है। तो माँ के रूप को आप किस रूप में पूजना चाहते हो, आपके मन में क्या व्यथा चल रही है, आपके मन के अंदर क्या इच्छा भरी हुई है, आपके मन के अंदर क्या गंदगी भरी हुई है, आप उस रूप में। रावण ने माँ काली को तंत्र के रूप में पूजा। अब आप देखो कि जिस माँ काली, जिस भगवान शिव के इष्ट है भगवान राम, उन्हीं का बलि देने के लिए रावण उठा लाया रावण के कहने पर। और हनुमान जी महाराज जो साक्षात भगवान शिव के स्वरूप हैं, माँ काली को अच्छी तरह से पता है कि ये जो हनुमान जी महाराज हैं ये भगवान शिव की रक्षा कर, भगवान राम की रक्षा करने आएंगे ही आएंगे। इसलिए उन्होंने भाई रावण को ऐसा वरदान दिया था कि 5 दिए हैं, चारों दिशा में 4 दिए और 1 दिया ऊपर, और उन्होंने वरदान दिया था कि अहिरावण का वध वही कर सकता है जो ये पंचमुख बना सके, एक बार में 5 दियों को बुझा दे। हनुमान जी महाराज ने पंचमुख रूप धारण किया, जो जिसमें पूजे जाते हैं लोग, पूछता वो हयग्रीव रूप ऊपर था, जो ऊपर के दिए को बुझाया, बाकी 4 माँ काली ने ही उनको बताया था ऐसे करना। तो अंतर सिर्फ इतना है, माँ सबको बताती है आपके अंदर का भाव क्या है, जिस कार्य को करने जा रहे हैं उसके पीछे का ध्येय क्या है। हनुमान जी महाराज रावण को मारने नहीं गए थे, हनुमान जी महाराज राम जी को बचाने गए थे। मारने का अगर पर्याय होगा तो कभी कोई देवी देवता साथ नहीं देगा। पर्याय अगर बचाने का है, पर्याय अगर मंगल का है, पर्याय अगर दूसरों के हित का है, तो सभी देवी देवता साथ खड़े होते हैं। 33 कोटि देवी देवता मिलके आपके साथ खड़े हो जाएंगे। तो माँ काली के मंदिर में हनुमान जी की जो प्रतिमा हरदम रहती है, काहे के लिए, इसी कारण है कि कोई और कारण? वो देखिए, माँ वैष्णो देवी का एक स्वरूप है, और कहते हैं कि हनुमान जी महाराज जो है सबके दुलारे हैं, सबके दुलारे बेटे हैं। तो इसलिए माँ काली के साथ उनका एक स्वरूप इसलिए रहता है, उनको लांगुरिया के रूप में पूजा जाता है। तो इसलिए हनुमान जी महाराज हर एक देवी देवता के साथ आपको मिलेंगे। समग्र सृष्टि में जितने भी देवी देवता हैं, जितनी भी देवियां हैं, सब जगह आपको हनुमान जी मिलेंगे। कोई ऐसा मंदिर पूरे इस ब्रह्मांड में नहीं है जिस मंदिर में हनुमान जी का वास ना हो। इसीलिए कहा जाता है कि और देवता और देवी देवता चित्त न धरें, हनुमत से ही सर्व सुख करें। सबके हृदय में सबके कार्य को मंगलमय पूर्ण किया है हनुमान जी महाराज ने। माँ काली के भी कई कार्यों को हनुमान जी महाराज ने पूर्ण किया है। मैं इसका प्रमाण आपको अगली उसमें दूंगा, देवी भागवत पुराण से, कि हनुमान जी ने कहाँ कहाँ देवियों की मदद की है, कहाँ कहाँ उनके कार्य को सिद्ध किया है। इसलिए हर एक मंदिर में आपको हनुमान जी महाराज, शमशान में भी जाओ तो आपको काली माँ का प्रतिमा मिलेगी और साथ में हनुमान जी तो रहेंगे। इसलिए रहते हैं क्योंकि इसलिए रहते हैं क्योंकि माँ काली का जो उग्र रूप है उसको बर्दाश्त सब नहीं कर सकते। जब मसानी सिद्ध होती हैं शमशान की, तो उनके उस रूप को किसी में क्षमता नहीं है कि कोई देख के जीवित रह सके। लेकिन हनुमान जी महाराज अगर वहाँ हैं तो उस रूप को भी सौम्य बना देते हैं और डर को भगा देते हैं। भूत पिशाच, डर माने भूत पिशाच मतलब ये आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं, डर को ही कहते हैं भूत पिशाच। जो आदमी डरता है ना, उसी को भूत पिशाच कहा जाता है। ये कोई आत्मा या कोई दूसरे तत्व की या दूसरे किसी ग्रह की या किसी दूसरे की बात नहीं हो रही है, बात ही यहाँ हो रही है डर की। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कभी डर लगने लगे तो देखो आदमी हनुमान चालीसा शुरू कर देता है। ऐसा ही जब मसाने सिद्ध होती हैं तो राम जी के उन प्रिय भक्त हनुमान जी को इसलिए रखा जाता है कि उनको देख करके सौम्य रूप
माँ काली का अपने आप प्रकट हो जाए। जैसे कि हर दिल्ली में एक मरघट वाले बाबा हैं, तो मतलब शमशान में ही था, तो उनको तो हनुमान जी को उस रूप में भी बहुत लोग एकदम आप देखें राजस्थान में दौसा में, हाँ या कौन सा एक जगह है जहाँ पे हनुमान जी को प्रेतराज सरकार के रूप में हाँ पूजा जाता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो हर एक रूप में आपकी रक्षा करते हैं। प्रेतराज सरकार नाम होने से उनके उसका अंदर के मतलब गुण नहीं बदल गए। प्रेतराज सरकार का मतलब है कि अगर आपके अंदर कोई दुष्ट शक्ति है, कोई ऐसी शक्ति है जो आपका बार बार आपको तकलीफ दे रही है, विघ्न कर रही है, तो उनको देख के वो शक्ति भाग जाएगी। इसलिए उनका नाम है प्रेतराज सरकार, इसलिए बालाजी का नाम दिया गया। हमारे यहाँ तो बालाजी शब्द जो प्रचलन में आया है ये बाद में आया। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। हमारे यहाँ तो हनुमान जी का नाम ये तभी था ही नहीं, ये तो बाद में प्रचलन में आया। सालासर बालाजी, सरकार बालाजी, अभी कितने सारे अब तो बहुत तमाम हो गए। तो इसलिए ये प्रचलन में हमारे हनुमान जी के नाम अलग अलग थे। ये तो श्रुति से आदमी आगे बस बढ़ाता जाता। यही हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनही बहुविधि सब संता। तो कई संत हैं, सबके अपने 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 अपनी मौज है। जिसकी जैसी मौज आ गई वैसी ही परिभाषाएं हो गई। तो प्रेम की परिभाषा और ईश्वर की परिभाषा एक ही है, और वो है श्री राम भक्त हनुमान। आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है कि इंस्टाग्राम में भी और बहुत यूट्यूब में भी और लोग भी कि भाई सामूहिक हनुमान चालीसा पढ़ी जाए। और लोग आजकल आपने तो देखा ही होगा कि इंस्टाग्राम में शुरू कर देते हैं, यूट्यूब में शुरू कर देते हैं, और फिर बोलते हैं भाई आप लोग सब साथ करो। और काफ़ी लोग जुड़ते हैं भी, करते भी हैं। सबका ये है कि मंगल हो। उस पर आपकी ये सही है? मतलब एकदम सही है। नाम लेना तो कोई खराब होता नहीं है। तो आपसे कहते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्ति को अंदर से ऊर्जा मिलती हो तो पढ़ते रहना चाहिए। और कई लोग तो पूछते हैं कि गुरुजी हनुमान चालीसा औरतों को पढ़ना चाहिए कि नहीं, कब पढ़ना चाहिए? तुलसीदास जी ने उसमें कहीं कोई ऐसी बात लिखी नहीं। उन्होंने लिखा है कि जो यह पढ़े कभी भी, मतलब उसमें टाइम नहीं लिखा है कि सुबह नहा धो के सामूहिक हनुमान चालीसा कोई शक्ति एकदम। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हैं, आप अकेले ओम ओम का उद्घोष करें और अभी आपके साथ 10 लोग बैठ के उद्घोष करें, तो क्या होता है, वो जो कंपन होती है, जितने मुख से निकलेगा, जितना कंपन बढ़ेगा। पहले जब युद्ध होता था तो युद्ध में एक साथ क्यों लोग गर्जना करते थे? ताकि उस एक साथ की गर्जना से जो सामने वाला शत्रु होता था उसका हृदय विकार हो जाए। तो वो जो एक साथ पढ़ा जाता है ना, उसका स्वर अलग हो जाता है, उसकी ऊर्जा कई हजार गुना हो जाती है। इसलिए सामूहिक पढ़ाया जाता है। जिस मंदिर आप देखिए जैसे स्कूल जिस मंदिर में जहाँ हनुमान चालीसा लोग बहुत पढ़ रहे हैं, वहाँ जाने मात्र से भी आदमी को फायदा हो सकता है। देखिए ये हो गई बात दर्शन की। तत्व की अगर आप बात करें, हनुमान चालीसा अगर मंदिर में हो रहा है और उस मंदिर में इतनी ऊर्जा बढ़ गई है कि चीज़ें ठीक हो जा रही हैं, तो कभी कभी उस मंदिर में भी कुछ ऐसे तत्व भी आते हैं जो वहाँ के अवांछनीय तत्व होते हैं, जिनको लड़का लड़की देखना होता है, या जिनको प्रसाद, या जिनको हनुमान जी की सोने की गदा दिखती है, जिसमें चोरी का मन में तमाम विकार आता है। सारी भक्ति आपके अंदर है, सारी शक्ति आपके अंदर है। आपको मंदिर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? रैदास जी ने तो मंदिर का कभी जिक्र ही नहीं किया। कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरत जगमुआ पंडित भयानक होए, और फिर ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यही बात तो भगवान कृष्ण भी कहते हैं उद्धव को, उद्धव मन न भय 10-20, एक होता सो गयो श्याम संग, अब कौन आराधे ईश। तो इसका सिर्फ एक ही प्रमाण है शंकर जी, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। आप अगर किसी के नाम का स्मरण कर रहे हो और आप हृदय से अगर स्मरण कर रहे हो, हनुमान चालीसा आपके अंदर चल रही हो, और आपके विकार अगर निकल के बाहर आ रहे हो, अगर आप निराभिमानी हो रहे हो, अगर आप शुद्ध हो रहे हो, तो समझ लीजिए कि बात बन रही है। नहीं तो भीड़ में तो भाड़ रहते ही हैं। मनुष्य कुछ देर तो हनुमान चालीसा का बहुत अच्छा पाठ किया, फिर उसके बाद क्या करता है? फिर घर गया तो फिर वही लड़ाई झगड़ा, फिर वही इनकी उनकी उनका इनका, फिर वही रोड पे तेरी हिम्मत कैसे, मेरी हिम्मत कैसे, तू घर साइड से कैसे आ गया, तू पहले कैसे क्रॉस कर गया। हनुमान चालीसा पढ़ने का अर्थ होता है कि आदमी का स्वभाव बदल जाए। हनुमान चालीसा में हनुमान जी महाराज जो कपि रूप है,
जो बंदर रूप है वो चंचल होते हैं। चंचल कब हनुमान जी महाराज को भजने का अर्थ है कि उनकी तरह सात्विक और उनकी तरह आप एक निष्ठ हो जाओ। एक मेव न द्वितीयो आस्ति, जब भी दिखे तो वही दिखे, तब जाके बात बनेगी। नहीं तो रावण की तरह जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम पढ़ते रहो और अंत में भगवान राम के हाथों अपनी दुर्गति को प्राप्त हो जाओ। तो इसमें लीला रूप में तो दुर्गति गई, लेकिन भगवान स्वयं जिनको नर रूप में जिनका मोक्ष करने आए, तारण करने आए। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे सनातन में शिक्षा ही गलत दी गई। इसमें ये बताया गया कि भगवान मोक्ष देने आते हैं। अरे भगवान मोक्ष के दाता हैं और देंगे भी क्या? अगर आपके पास 500 रुपए हो और आप चाहें कि नहीं इसमें से हम सिर्फ 100 रुपया देंगे, तो क्या करेंगे? 500 का एक टुकड़ा फाड़ेंगे? 500 ही है ना आपके पास, तो दे भी तो 500 ही सकते हैं। भगवान मोक्ष के दाता है, करुणा निधान है, कृपा निधान है, देंगे भी क्या? रावण के पास थी ही कुटिलता। सही बात। तो जिसके पास जो होगा वही देगा ना। तो लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ के बड़ी शांति मिलती, तो शांति है ही उसमें। तुम खोज गलत दिशा में रहे हो। तुम्हें जाना है यहां से अगर सेक्टर 60, तो आपको रूट तो सही पकड़ना पड़ेगा ना। कि आप कहेंगे नहीं सेक्टर 60 जाने के लिए तो हरियाणा से भी होके आ सकते हैं, सेक्टर 60 जाने के लिए तो दिल्ली होकर के भी और मुंबई होकर भी आ सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भी अगर शांति नहीं मिल रही है और अभी भी मंदिर और अभी भी अगर कहीं ना कहीं मन में व्याकुलता है, तो तुम पढ़े हो कि पढ़ाए हो? एक होता है पढ़ना और एक होता है पढ़ लेना। अब बिल्कुल सही बोला। और आजकल तो लोग कह रहे हैं पढ़ रहे हैं और आजकल इसके ऊपर लोग कहते हैं भाई ये हनुमान मंदिर जो दक्षिण मुखी हनुमान में शक्ति ज्यादा होती है। अच्छा, अब व्यक्ति का विवेक देखिए, तो बुद्धि देखिए कहाँ कुत्सित हो गई। देखिए दक्षिण मुखी हनुमान में लोग ज्यादा जा रहे हैं उस मंदिर पे। क्या तो नहीं कि बुद्धि कितनी कुत्सित। अच्छा, इसके कारण कोई और नहीं है। इसका कारण मेरे को आज तक इसके कारण जो है, इसके कारण दक्षिण मुखी और सिर्फ लंका है, इसीलिए शायद बोलते हैं, मेरे को नहीं पता चला आज। देखिए, अगर दक्षिण दिशा इतना अच्छा है तो मनुष्य के मरने के बाद उसका सिर्फ दक्षिण की तरफ क्यों रखा जाता है? दक्षिण मुखी हनुमान जी बहुत प्रभावी है, कोई दो राय नहीं है। क्यों है ये तो कोई जानता ही नहीं। हाँ, कारण किसी को नहीं पता है। बस सुन लिया किसी से, पढ़ लिया, कहीं किसी रील में देख लिया, कहीं किसी की बात सुन लिया, कहीं किसी सुनी सुनाई हो गई। तो हमारे यहाँ क्या है, भेड़ चाल है। एक चल दिया तो वो एक फिल्म आई थी पीके, देखी होगी शायद आपने भी। वो एक दिखाते हैं ना कि एक पत्थर रखा, उस पर सिंदूर लगाया और उस पर पान का पत्ता चढ़ाया, 100 रुपए चढ़ाया, सब आगे लगे उसी पे माथा टेकने। तो ये जो फिल्में हैं ना, ये हमारे आपके सनातन का मजाक सदैव से उड़ाती रही हैं। क्यों? मौका हम ही तो दे रहे हैं। आज जो आप ये बात कह रहे हैं, हनुमान जी तो हनुमान जी है ना, चाहे वो दक्षिण मुखी हो, चाहे पश्चिम मुखी हो, चाहे उत्तर मुखी हो, चाहे पूर्व मुखी हो। हनुमान जी में भी अलग अलग शक्ति कैसे हो सकती है? बाप तो एक ही है ना। चाहे बाप को आप सामने से देखो, पीछे से देखो, बाएं से देखो, दाएं से देखो, बाप बदल जाएगा? नहीं, दाएं से देखने से तो हमारे पापा बहुत हैंडसम लगते हैं, सामने से तो एकदम गंदे लगते हैं। कैसे? किसके निगाह में खोट है? दक्षिण मुखी हनुमान जी को जो सबसे शुद्ध मान रहा है, सबसे ताकतवर मान रहा है, वो पूर्व मुखी में क्यों नहीं देख पा रहा? क्यों? क्योंकि वो सुन रखा है दिमाग में, उसके दिमाग में एक वहम पल रखा है कि दक्षिण मुखी हनुमान जी बड़े बलवान हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो सदा बलवान था, तुम कौन होते हो मेरे को बल बुद्धि विद्या देहु मोहि? कहाँ उसमें लिखा है दक्षिण मुखी हनुमान जी बल बुद्धि विद्या देहु मोहि? कहाँ? हनुमान जी से राम जी ने कहा हे दक्षिण मुखी हनुमान जी, सीता जी का पता लगा के आओ। नहीं, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। तो आजकल देखा देखी चीजें चल रही, इसीलिए तो आपको कहा कि आजकल भक्त नहीं पैदा हो रहे, आजकल शोधक पैदा हो रहा है, शोध कर रहे हैं। बिल्कुल भगवान पे शोध चल रहा है। कौन से भगवान कितने शक्तिशाली, हम कौन सा रील बना के एकदम शक्तिशाली हो जाएंगे हमारा। अच्छा, लोग अपने वायरल होने के चक्कर में भगवान को वायरल कर देते हैं। भगवान को ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा। अच्छा, आजकल तो हमने देखा है, एक दिन हम किसी कथा में थे तो कोई एक महाराज जी हम सुन रहे थे, वो बोले कि आजकल एक ऐप आया है, एस्ट्रो ऐप। क्या ऐप है? आप उसमें जाइए तो एकदम सटीक आपकी शादी कितनी तारीख को होगी और किस महीने में होगी, एकदम सटीक बता देंगे आपको। कई ऐसे तो आप भी जानते होंगे, कई ऐसे महात्मा हैं जिनको भविष्य दिखता है। हाँ, चित्र दिख रहे हैं। तो कांड क्यों नहीं दिखे? और जितने भी सिद्धि हैं वो कहते हैं हमको हनुमान जी की सिद्धि है, तो हनुमान जी की सिद्धि। वो जो
लोग, आप तो जानते हैं, लोग कहते अभी हैं जो ज़्यादातर लोग। अभी जो अहमदाबाद में इतना बड़ा कांड हुआ, जिसमें देश के अति प्रिय पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के चले गए, क्यों नहीं दिखा? तो अच्छा, इस लोगों के पास तर्क भी है। लोग कहते हैं क्यों, जब कृष्ण भगवान थे तो अभिमन्यु नहीं मरा था, तो कृष्ण भगवान को पता था अभिमन्यु मरने वाला है, फिर भी नहीं बचाए। तो आप कृष्ण भगवान हैं, अपनी तुलना किससे कर रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? आदमी की बुद्धि इतनी कुत्सित हो गई है। आजकल तो ऐसे ऐसे सन्यासी हैं जो आपको कितना अधिक बटरिंग कर सकते हैं कि आप उनकी कथाएं, आप उनकी प्रसिद्धि, आप उनका नाम, आप उनका झंडा, आप उनका यश, मंच पर बैठते हैं व्यास पीठ पर, अति पवित्र भगवान व्यास की वो पीठ, और वहां से गुणगान किसका करते हैं? मेरा अति प्रिय पुत्र, मेरे इनके जैसा तो कोई है ही नहीं। व्यास जी भी कहते होंगे आप जैसा कोई नहीं है, जो मैं जब तक जिंदा रहा आप मुझे नहीं दिखे, नहीं हम आपे के चरण पकड़ लेते, अपना गुरु जी आपको बना लेते। कहते ये व्यास जी के गुरु जी हैं। इसलिए शंकर जी, बात कड़वी है लेकिन सटीक है। हम बदल गए हैं, हमारा नज़रिया बदल गया है। हम भगवान को अपने चश्मे से देखना चाहते हैं, हम भगवान को सिद्ध अपने से करते हैं। आज सालासर बालाजी को सिद्ध करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें दर्शन होता है। बहुत कहते हैं कुछ नहीं है, हम तो गए तो हमें तो कुछ नहीं दिखा। तो तुम्हें इसलिए नहीं दिखा क्योंकि तुम देखने गए थे, आप प्रमाण खोजने गए थे। हनुमान जी कहते कि बुद्धिहीन तनु जान के, मुझे कौन खोजने आएगा? जो बुद्धिहीन होगा, जो मुझे बुद्धि में नहीं खोजेगा, जो आकर के मेरे पास रोएगा, गाएगा, कहेगा प्रभु जय विधिनाथ हो ये हित मोरा, करो सुवेग दास में तोरा। जिसके आंखों में अश्रु ना हो, जिसके मन में भक्ति ना हो, जिसके हृदय में ठाकुर के चरणों के प्रति प्रेम ना हो, ओज ना हो, उनकी शक्ति ना हो, खोजने निकले हो। अरे जिनको खोजते खोजते सारी दुनिया मर गई। जिस पंचकुटी में भगवान राम बैठे, वहां अनेकों अनेक संत बैठे थे, ऐसे ऐसे संत बैठे थे भगवान के भरोसे शंकर जी, जो करोड़ों करोड़ों कई कई हजार वर्ष से राम 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 जपे जा रहे थे। लेकिन भगवान राम एक के दरवाजे नहीं गए, और उस मां शबरी के दरवाजे गए जिन्होंने कभी सेवा छोड़ कुछ किया नहीं, अपने गुरु के चरणों की सेवा करती रही, रास्ते बुहारती रही, लोगों के पानी भरती रही, लोगों की गालियां सुनती रही, भगवान राम के लिए ला ला करके जूठे बेर इकट्ठे करके रखती रही। भगवान को कहां खोज रहे हो? कौन खोज रहा है? हर एक व्यक्ति तो स्वयं को ही नहीं खोज पा रहा, भगवान को कौन खोजेगा? अच्छा, जो स्वयं को खोज करके सिद्ध हो जाता है वो ऐसा सिद्ध हो जा रहा है कि उससे बड़ी सिद्धि शक्ति किसी में है ही नहीं। अच्छा, वो भगवान की तरह भगवान से बढ़ के पूजा जाने लगता है। दुर्भाग्य देखो मनुष्य का। राम जी जब तक इस धरती पर है उन्होंने कभी स्वीकार ही नहीं किया कि मैं वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम बने, पुरुषों में उत्तम बने रहे। समस्त सृष्टि के जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कभी स्वीकार ही नहीं किया अर्जुन के सामने, ना दुर्योधन के सामने, ना किसी के सामने कि मैं कौन हूं। अपने मुख में, जिनके मुख में सारी सृष्टि है, समग्र सृष्टि है, एक छोटे से पृथ्वी पे इतनी से 2x2 की जगह लेकर के बना करके घर मकान और थोड़ा सा दुकान और थोड़ी सी गाड़ी और थोड़ा सा पैसा, इतना उफान मारता है लोगों में, अरे हम तो हैं एमएलए हैं, हम तो सांसद हैं, हम तो सिद्ध हैं। लेकिन जिन्होंने पूरी जिंदगी दे दी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने हनुमान जी महाराज का साक्षात्कार किया, वो कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल कल कामी। हे हनुमान जी महाराज, आपकी कृपा है, नहीं तो मेरे से ज्यादा इस धरती पे कौन कुटिल है, कौन कामी है, कौन किसके अंदर मेरे अंदर जितनी खामी होती तो किसी में नहीं। तभी तो आप कृपा करके मुझ पे आते हैं दर्शन देने, नहीं तो अगर ये कमियां हट जाए तो आपको क्या जरूरत है मुझे दर्शन देने की। मनुष्य इस बात को भूल गया है, और जिस दिन ये स्वीकार कर लेगा ना, उस दिन उसका जीवन भी सफल हो जाएगा, सिद्धि भी आ जाएगी। हनुमान चालीसा में एक बात लिखा हुआ है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध साक्षी गौरी सा। इसमें किसी की आवश्यकता कहां है? किसके प्रमाण की आवश्यकता है सिद्धि के लिए? किसके प्रमाण की आवश्यकता है कि हम हनुमान चालीसा पढ़े कि नहीं? अरे तुम्हारा मन हो तो पढ़ो, चाहे मत पढ़ो, दिखाने के लिए तो मत पढ़ो कम से कम। आजकल लोग
एक स्वर एक जगह इकट्ठे होकर के इसलिए पढ़ रहे हैं कि लोग जान जाएं कि ये भक्त हैं। फैशन हो गया। बस ट्रेंड हो गया है। हाँ, ट्रेंड। सनातन हिंदू कब नहीं थे, कब एक नहीं थे, लेकिन हमारा नाम कैसे आगे हो जाए, हम ब्रांड कैसे हो जाए, हमारे नाम से चीजें कैसे हो जाए, इसकी दौड़ है, होड़ इसकी है। अब तो कृषि के रथ के ऊपर भी हनुमान जी ही थे, उन्हीं का मतलब ध्वज साक्षात्कार ध्वज पताका में वही बैठे ऊपर थे, बैठे थे एकदम। बिना उसके, तो फिर आप उससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? हनुमान जी महाराज त्रेता युग में, द्वापर में और आज कलयुग में तमाम लोगों को दर्शन देते हैं, लेकिन इस सड़ी गली दो कौड़ी की जिह्वा से उनका वर्णन करेगा कौन? जो स्वयं कहते हैं कि सूक्ष्म रूप इतने सूक्ष्म है कि लंकिनी से बचने के लिए बंदर बिल्ली के बच्चे के समान मसक समान रूप धरी, जो मसक के समान रूप बना लेते हैं, और जब बात आती है सुरसा की तो कितने योजन हो जाते हैं। हनुमान जी को देखने वाले लोग पैदा हो गए, हनुमान जी की सिद्धि को बताने वाले पैदा हो गए, उनको अपने शब्दों में व्यक्त करने वाले हो गए हैं, जबकि उनकी इस खूबी को राम जी ने कभी व्यक्त नहीं किया। राम जी ने कहा कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हे हनुमान जी महाराज, तुम उतने ही मुझे प्रिय हो जितने मुझे मेरे भक्त राज भरत प्रिय हैं। भक्ति से जोड़ा हनुमान जी को। मां सीता कहती हैं अजर अमर गुण निधि सुत हो, ये सारे गुण तुम्हारे निधि की तरह हो जाएं, लेकिन कब? जब करहूं बहुत रघुनायक छो, जब भगवान राम की कृपा मिल जाए। और वो शायद अपने अंदर है, वो कैची धाम जाने से शायद हर एक, आप कहीं भी किसी धाम जाइए, जब तक ये धाम नहीं खाली होगा ना, यही नजर आएगा। आंख बंद करने से अगर आप कैची धाम नहीं पहुंचते हैं तो सशरीर पहुंच के कर भी क्या लेंगे? क्योंकि शुद्ध तो यहां से होना है ना, दर्शन तो यहां से पाना है ना। यहां नहीं दिख रहे हैं, बाकी सब जगह दिख रहे हैं, तो कहां दिखे फिर आपको? स्वामी जी बहुत अच्छा कहा। स्वामी जी, अगली चर्चा में देवी और हनुमान जी का जो आपने बोला हम विस्तार में करेंगे, जरूर करेंगे। बहुत अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। जैसे श्रीमद भागवत जी हैं, हाँ, वैसे ऐसे ही श्रीमद देवी महापुराण है, अपने आप में ऐसे ही भगवान शिव का महापुराण है। और ये इतने अनंत कोटि हैं, हनुमान जी का हर जगह अनंत, हर जगह है। और जब माँ के साथ तो बहुत कुछ है, जैसे आपने सही बिल्कुल बोला था, उसके बारे में हम लोग अलग करेंगे, उसमें भी चर्चा करेंगे। मगर हम लोग जैसे ख़त्म कर रहे हैं, इसके पहले हम आपसे ये चाहते हैं कि आप कुछ संदेश देंगे। आज की तारीख में एक वर्ड हो गया है कि हम मानसिक रूप से डिप्रेस हो गए हैं। कोई फैमिली से है, कोई पैसे से है, कोई बच्चे से है, कोई शादी से है, कोई नौकरी से है, कोई अपने गुरु से है, कोई किसी को मोक्ष नहीं मिल रहा है। किसी ना किसी चीज़ से आदमी मेंटल डिप्रेशन में घुसा हुआ है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 100 डिग्री। तो आप इसके बारे में आप क्या कहेंगे, और क्या आप जाते जाते कुछ एक दर्शकों के लिए और लोग जो सुनेंगे आपके पॉडकास्ट को, उसके लिए आप क्या बताना चाहते हैं? सिर्फ एक बात है मेरे पास, मेरे बच्चों के लिए, वो ये है कि देखो, दुख कृष्ण के जीवन में भी उतना ही था जब उनका कारागार में जन्म हुआ। राम के जीवन में भी उतना ही था जब उनके ही अपने पिता ने उन्हें वनवास भेजा अकारण। राम के जीवन में भी दुख उतना ही था जब सीता का हरण हो गया, जब रावण हरण कर ले गया। तो हमारी ही तुम्हारी तरह राम जी भी मानव रूप में, लीला रूप में पर्वतों को और वृक्षों को पकड़ कर रोते थे, हे खगमृग, हे मधुकर्षणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो मेरे बच्चों, दुख सारा अंदर ही है। जो सुख है वो सिर्फ ये है कि जब तक तुम्हें घर में बैठे हुए अपने माता पिता में राम और सीता के दर्शन नहीं होंगे, जब तक अपने घर में माता पिता के रूप में शिव पार्वती के दर्शन नहीं होंगे, अपने घर में बैठे माता पिता के रूप में कृष्ण और राधा के दर्शन नहीं होंगे, इस पूरी सृष्टि में तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। क्यों? ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के कहने पर लिखा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। कहीं भगवान का जिक्र नहीं है। आपको तो यहाँ तक भी पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने जब उनसे माता यशोदा ने कहा कि आज इंद्रदेव की पूजा करनी है, तो उन्होंने देवताओं की पूजा रुकवा दी। मेरे बच्चों, याद रखो, इस पृथ्वी पे चलते हुए अगर कोई देवी देवता हैं
तो सिर्फ तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम्हारे जीवन में सुख आएगा तो वही खड़े होंगे, दुख आएगा वही खड़े होंगे। और फिर अगर कभी मार्गदर्शन की ज़रूरत हो तो कभी तुम गुरु मत खोजने जाना, क्योंकि तुम्हारी ही तरह गुरु खोजने की चाह में मीरा भी निकली थी। रामानंद जी जो कबीर के गुरु थे, सदगुरु कबीर के गुरु, वो भी मीरा का कुछ नहीं कर पाए। मीरा का जब भी उद्धार हुआ तो वो कबीर के हाथों हुआ। मेरे बच्चों, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि किसी की परीक्षा तुम नहीं ले सकते, क्योंकि डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त तो कर सकते हो, लेकिन उस डॉक्टरेट की डिग्री को पाने के लिए कितनी मेहनत तुमने की है, कितनी तैयारी तुमने की है, कितनी आस्था तुम्हारी है, वो सिर्फ तुम जानते हो। इसी तरीके से अगर जीवन में डिप्रेशन और अपने गोल को अचीव करना है तो अपने वर्क को 100% ध्यान दो, लेकिन तब तक भी तुम्हारा कल्याण हो सकता है जब तक तुम्हारे अंदर किसी के लिए दोष नहीं दिखेगा। अगर तुम्हें किसी के अंदर वो दिखा जो तुम्हारे अंदर नहीं है, क्योंकि तुम कहते हो कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरी तो गलती नहीं थी गुरुजी, वो आया और उसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, तो तुम क्या कोई पानी का बुलबुला हो कि तुम्हें कोई मारे और तुम डिस्टर्ब हो जाओ? डिस्टर्ब तो वो होता है जो चाहता है। नहीं तो तुम खाना खा रहे हो और तुम्हारे हाथ से कोई खाना छीन के ले जाए, फिर तुम्हारी भूख मिट जाती है क्या? नहीं ना, कहीं ना कहीं जाके खा लेते हो ना। ऐसे ही है, डिस्टर्ब तो तुम होना चाहते हो, डिप्रेशन में तो तुम आना चाहते हो। विषय विकारों को लेकर के तुमने तय कर रखा है कि कितना तुम्हें सोचना है, कितना तुम्हें देखना है, कितना तुम्हें करना है। इस समाज को मत देखो, उनको देखो जिससे देख के तुम्हें सुख मिलता हो। हनुमान जी महाराज को देखो तो मेरे बच्चों, समझो तो। हनुमान जी महाराज का सारा जन्म जो है वो सिर्फ इसलिए हमारे आपके लिए आदर्श है क्योंकि न तो राम जी उनके सगे में थे, न तो सीता माँ उनके सगे में थी, न भैया लक्ष्मण उनके सगे थे, न भैया भरत उनके सगे थे, लेकिन सारा कार्य उनके द्वारा संपादित हुआ। लेकिन वो कहते हैं कि मेरे द्वारा कुछ नहीं हुआ, सब राम जी की कृपा से हुआ। जो कुछ भी हो रहा है इस पृथ्वी पे वो आपके कर्म के कारण होता है, और इस कर्म को जन्म देने वाले आपके माता पिता हैं। इसलिए कहीं मत खोजो ईश्वर को, कहीं देखने मत जाओ। अगर तुम्हें तुम्हारे माता पिता में अगर तुम्हें भगवान नहीं मिले ना, तो मेरा विश्वास करो तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। मंदिर में बैठे हुए कैसे मिल जाएंगे जो तुम्हें अपने घर में बैठे हुए बुजुर्ग रूप में नहीं दिखे। अगर आज तुम्हारे माता पिता नहीं होते, आज तुम डिप्रेशन में जाते हो, आज तुम्हें तकलीफ होती है, दुख होता है, तो मंदिर के भगवान दुखी होते हैं? नहीं ना, घर में बैठे हुए भगवान दुखी होते हैं ना। इसलिए मेरे बच्चों, उन भगवान को देखो जो तुम्हें देखते हैं, जो तुम्हें नंगी आंखों से दिखते हैं। उनको क्यों देखना चाह रहे हो जो तुम्हें नंगी आंखों से नहीं दिखते? और एक बात और, सावधान हो जाओ जो तुम्हें हमेशा भटकाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हमेशा से लाभ वही उठाना चाहते हैं जो तुम्हें मूर्ख समझते हैं। तुम्हारा कोई कल्याण नहीं कर सकता सिवा तुम्हारे अपने विचार के। और बिनु सत्संग विवेक न हुई, अच्छी बिना सत्संग के अच्छा विवेक नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों, हनुमान चालीसा पढ़ो, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। हो सकता है पढ़ते 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 जैसे वाल्मीकि जी ने मरा 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 उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो कुछ नहीं से कुछ भला है, पढ़ो हनुमान चालीसा, सब करो, लेकिन याद रखना श्रवण कुमार रहोगे तो जीवन में राम का आगमन हो जाएगा। अपने माता पिता की बात मानो, अपने गुरु की बात मानो और अपने शिक्षकों की बात मानो, सबको सम्मान दो। किसी के प्रति अपने मन में कभी कोई भाव गलत मत रखो। जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा हो कोई बात नहीं, कितने दिन गलत करेगा। बुद्ध को कोई जाके गाली देता ना तो बुद्ध मुस्कुराते, कोई जाकर के तारीफ करता बुद्ध मुस्कुराते। उनके शिष्य ने पूछा कि आप तो अजीब हो, कोई गाली देता तो भी हंसते हो, कोई तारीफ करता तो भी हंसते हो। बोले गाली किसको देता है? इस शरीर को, जिसको जानता नहीं ये सिद्धार्थ का शरीर है, इसको गाली देता है। ये मुख को गाली देता है जिसको वो पहचानता है। इस अंदर बैठी हुई उस अनंत विभूषित आत्मा को देख भी कहाँ पाता? उस अनंत प्रकाशित विद्वान उस ज्योति को देख भी कहाँ पाता? मेरे बच्चों, विवेकानंद की तरह हो जाओ। अपने गुरु में, अपने माता पिता में, समग्र सृष्टि देखो,
तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा और साथ ही साथ उनका भी हो जाएगा जिन पे तुम आधारित हो और जो तुम पे आधारित है। इसलिए हनुमान जी महाराज का वही बस 2 चौपाई जो बोला, जो उसी का हमेशा ध्यान करो। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे। और एक जही विधिनाथ हो हित मोरा, करहूँ सुवेग दास में तोरा। मेरा विश्वास रखो बच्चों, इतने से ही तुम्हारी बात बदल जाएगी। ठाकुर जी खूब कल्याण करेंगे, हनुमान जी महाराज की असीम कृपा मिलेगी। जय श्री सीताराम। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।